हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी को। और अगर हम इनकी फिंगर्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, काफ़ी अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ इस तरह की बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं का सभी फिंगर्स पर मौजूद होना पामिस्ट्री में काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। फिंगर्स यहाँ पर अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम लंबाई की बात करें तो इनकी गुरु फिंगर यानी यह वाली तर्जनी उंगली काफ़ी अच्छी लंबाई में होने के साथ साथ काफ़ी थिक और स्ट्रेट भी है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, दूसरों को गाइड करने वाली, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। अगर हम इनकी शनि फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत अच्छी लेंथ में है। इस तरह की शनि फिंगर व्यक्ति को काफ़ी मेहनती नेचर का बनाती है। ऐसे व्यक्ति मेहनती होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। एक अनुशासन प्रिय और न्यायप्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाते हैं। अगर सूर्य फिंगर को देखें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे सूर्य फिंगर लंबाई में इनकी गुरु फिंगर से ज़्यादा नज़र आ रही है। इस तरह की लंबी सूर्य फिंगर का होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर की सूर्य फिंगर की लेंथ गुरु फिंगर के मुकाबले काफ़ी अधिक है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी कामयाब रहते हैं और काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना ऐसे व्यक्ति को थोड़ा रिस्क टेकर बनाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति रिस्क ले बैठते हैं और अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं भी इक्वल रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग है। ऐसी चीज़ों की तरफ भी ऐसे व्यक्ति की रुचि आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें, आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी मरकरी फिंगर बाकी की उंगलियों के मुकाबले हल्का सा लो सेट है। अगर फिंगर्स के बिल्कुल नीचे एक लाइन ड्रॉ की जाए तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती नज़र आएगी, जिसमें इनकी सूर्य फिंगर, इनकी शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर तीनों हाई सेट नज़र आ रहे हैं, जबकि यह फिंगर थोड़ी सी नीचे से शुरू होती हुई, जिस वजह से ऐसे व्यक्ति की जो नेचर होती है थोड़ी हेजिटेशन वाली होती है, थोड़ी शाई होती है। लेकिन यह फिंगर लंबाई में अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुँचती हुई, इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना काफ़ी भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, और इवन ऐसे व्यक्ति का जो बिजनेस एक्यूमेन है काफ़ी स्ट्रांग होता है। पूर्व अनुमान लगाने की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बेहतर आपको देखने को मिलेगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो गुरु पर्वत का एरिया है, यानी यह वाला जो हिस्सा है काफ़ी उभरा हुआ है। और जिन लोगों का गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं, काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। साथ ही साथ आपको एक आड़ी रेखा यहाँ पर नजर आएगी, यह थोड़ी ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है। कुछ इस तरह की रेखा जिसको हम गुरु वलय भी कहते हैं। गुरु वलय एक्चुअल में कुछ इस तरह से बनता है जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, एक अर्धचंद्रमा जैसी आकृति। अगर किसी के हाथ में ऐसा संपूर्ण गुरु वलय बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत नॉलेजेबल होते हैं, काफ़ी आध्यात्मिक भी होते हैं। इनके हाथ में यह जो गुरु वलय है यह बन रहा है, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीट ना होकर कुछ ओवरलैपिंग के साथ बन रहा है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति की रुचि अध्यात्म में तो रहेगी ही, साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है। और ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छी नॉलेज गेन करते हैं और एक सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ से कुछ रेखाएं इस तरह से ऊपर का रुख करती हुई, इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है। और जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं गुरु पर्वत पर पहुंचती हों, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जरूर कामयाब होते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे इनके अंगूठे के ऊपर इस एरिया में एक आंख जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह के चिन्ह को बुद्धाज आई कहा जाता है, यानी इस चिन्ह का एक और नाम है जिसे फिनिक्स आई भी कहते हैं। ऐसा चिन्ह अंगूठे पर बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का पहले से ही ऐसे व्यक्ति को आभास हो जाता है। और दूसरी चीज़, इनके हाथ में एक क्रॉस आपको यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो रेखा है इसको हम हार्ट लाइन कहते हैं और यह जो रेखा है इसको हम माइंड की लाइन यानी मस्तिष्क रेखा कहते हैं। इन दोनों के बीच में अगर कोई क्रॉस बनता है तो ऐसे क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। ऐसा क्रॉस अगर हाथ में बन जाए तो ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट की चीज़ों की तरफ रहती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी, ऐसी जो विद्याएं होती हैं इनकी तरफ ऐसे व्यक्ति का रुझान रहता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी विद्या को सीखने में भी सक्षम होता है। आप देख सकते हैं इनका जो शनि का माउंट है, यह जो एरिया है यह दबा हुआ है। और शनि पर्वत जिन लोगों की हथेली में दबता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर काम करना पड़ता है, काफ़ी अधिक संघर्ष करियर की शुरुआत में ऐसे व्यक्ति को देखने को मिल सकता है। लेकिन इनके हाथ में शनि रेखा मौजूद है, भले ही थोड़ी ब्रेक्स इस रेखा में आ रही हैं, लेकिन शनि रेखा का होना बहुत लकी माना गया है। आपको ड्रॉ कर दिखाना चाहूँगा। यह जो रेखा है नीचे से चलती हुई, जो यहाँ पर आकर हल्का सा रुक रही है और फिर से आगे यहाँ से कुछ इस तरह से बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। यह रेखा, इसमें इस तरह की ब्रेक होना या यहाँ पर हल्की ओवरलैपिंग होना, इसकी वजह से लाइफ में काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स तो आते हैं, लेकिन इस रेखा का हाथ में मौजूद होना ही बहुत लकी होता है। भले ही यह रेखा थोड़ी ब्रोकन है, ओवरलैप्ड है, लेकिन यह रेखा इन्हें जीवन में काफ़ी अच्छे लाभ दिलवाएगी। और ख़ास तौर पर 45 की एज के बाद ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी तरक्की पा लेता है जिनके हाथ पर इस तरह की शनि रेखा मस्तिष्क रेखा के ऊपर अच्छी स्ट्रेंथ में नजर आए। इसके अलावा आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ भी नजर आएगा इनकी माइंड लाइन के बिल्कुल नीचे। भले ही थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, लेकिन यह ट्रायंगल लगभग कंप्लीट होता हुआ यहाँ से आप देखेंगे एक यह रेखा और एक यह रेखा, दोनों बिल्कुल स्पष्ट हैं। और तीसरी रेखा हल्की है, लेकिन यह भी काफ़ी हद तक कंप्लीट है। इस तरह का ट्रायंगल इस एरिया में बन जाए तो इससे बहुत लकी माना जाता है। ऐसे ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है।
और जिनकी भी हथेली पर यहाँ पर ट्रायंगल बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर काफ़ी अच्छा धन कमा लेते हैं और एक्युमुलेट भी कर लेते हैं, यानी संचय करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी होती है। इनका जो सूर्य पर्वत है वो हल्का सा दब रहा है और एक रेखा इनकी सूर्य रेखा को काटती हुई भी नजर आ रही है। यह जो माउंट है इसको सूर्य का माउंट कहते हैं। यह जो रेखा है इनकी सूर्य रेखा जो ओवरलैपिंग से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक रेखा इसको स्लैंटिंग लाइन काट रही है। जब इस तरह की फॉर्मेशन सूर्य पर्वत पर बन जाए और सूर्य पर्वत दब रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश मिलने में दिक्कत आती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। अगर हम इनके मरकरी माउंट की बात करें जो यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ भी नज़र आ रहा है, यह जो एरिया आप देख सकते हैं काफ़ी उठा हुआ है। मरकरी माउंट अच्छा है, मरकरी की रेखाएं हाथ में मौजूद हैं, इवन मरकरी फिंगर भी स्ट्रांग है, जिस वजह से इनका जो बिजनेस एक्यूमेन है स्ट्रांग रहेगा। ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं और ख़ास तौर पर जब इस माउंट के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के ज़रिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत अपने भीतर रखते हैं। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की, आप देखेंगे इनकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है और हार्ट लाइन के अंत में एक फोर्क बन रहा है। यह जो रेखा है हार्ट लाइन कहलाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ब्रांच इस तरह से और एक ब्रांच इसकी ऊपर की तरफ जाकर एक वी टाइप का सिंबल यहाँ पर बनाती हुई, इस चिन्ह को विष्णु चिन्ह कहा जाता है। और हाथ में अगर विष्णु चिन्ह बन जाए तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनके भी हाथ पर यह चिन्ह बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में ज़रूर कामयाब हो जाता है। और इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, चीटिंग से या किसी तरह की धोखाधड़ी या फ्रॉड के ज़रिए धन कमाने की कोशिश करने लगे तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर नीचे की तरफ निकलने वाली छोटी छोटी ब्रांचेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में कई बार इमोशनल सेटबैक्स का सामना भी करना पड़ता है। और ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद कुछ हेल्थ से जुड़ी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति को ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं मिडिल एज के बाद होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करें तो आप देख पाएंगे काफ़ी लंबी माइंड लाइन इनके हाथ में है जो हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई। यह रेखा आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बिल्कुल हथेली के दूसरे शोर तक पहुंचती हुई और इसी में से एक ब्रांच निकलकर नीचे चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। जब भी इस तरह का बड़ा फोर्क हाथ में बन जाए तो इस फोर्क को राइटर्स फोर्क भी कहा जाता है। और जिनके भी हाथ पर ऐसा राइटर्स फोर्क बनता है, अगर ऐसा व्यक्ति अपनी कल्पनाओं को, अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर ले तो यह जो राइटर्स फोर्क बन रहा है बहुत अच्छे फल देता है और ऐसा व्यक्ति काफ़ी अच्छा आर्टिस्ट, डिज़ाइनर, डेवलपर या राइटर बन सकता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम जीवन में ना करे तो यही फोर्क काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस देने का काम भी करता है। ऐसा फोर्क होने की वजह से व्यक्ति को बेचैनी की समस्या और एंग्जाइटी की समस्या परेशान करती रहती है। अगर हम इनकी जीवन रेखा की बात करें तो आप देखेंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी है इनके हाथ में और जीवन रेखा के अंत में एक फिश का सिंबल बनता हुआ भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा कुछ इस तरह से आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई जो 75 से लेकर 80 तक की एज को इंडिकेट करती है। जीवन रेखा के साथ साथ मंगल की रेखा मौजूद है। यहाँ पर आप देखेंगे एक रेखा और इवन यहाँ पर भी एक रेखा मौजूद है। ऐसी मार्स लाइंस का होना व्यक्ति को एनर्जेटिक तो बनाएगा ही, साथ ही साथ काफ़ी प्रॉपर्टी का सुख भी देता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में कामयाब रहता है और कई बार इनहेरिटेंस में भी अच्छी प्रॉपर्टी इस तरह की रेखाओं की वजह से व्यक्ति को
मिलती हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे इस एरिया में आपको एक फिश का सिंबल कुछ इस तरह की रेखाओं से बनता हुआ नजर आएगा। इस तरह के चिन्ह का इस एरिया पर होना बहुत ही लकी माना जाता है। यह जो हिस्सा है हथेली का, इसे केतु पर्वत कहा जाता है। और यहाँ पर ऐसा मत्स्य का चिन्ह बन जाए तो ऐसा चिन्ह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी आकस्मिक धन लाभ होने के योग जीवन में बनते हैं। ऐसा साइन होने से बहुत सारी लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके भी व्यक्ति को मिलते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र पर्वत उभरा हुआ है। और ऐसा उभरा हुआ शुक्र पर्वत होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की आड़ी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में रिलेशनशिप्स को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी इन रेखाओं की वजह से दिक्कतें आती हैं। परिवार की तरफ से चिंताओं का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। चंद्र पर्वत पर काफ़ी सारी रेखाएं होना ट्रैवलिंग के लिए अच्छा है। आप देख सकते हैं ऐसी रेखाएं मौजूद हैं जिनकी वजह से जीवन में काफ़ी ट्रैवल होगा, लेकिन इन रेखाओं का कटना व्यक्ति की बेचैनी को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति को एंग्जाइटी की समस्या इन रेखाओं की वजह से और भी अधिक हो सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।